जगत विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद् वैष्णव भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 41। शंकरो नरकायेव कुलधनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्ता पिण्डोदका क्रियाः संक्रो नरकायेव कुलगणानां कुलस्य सा पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः संक्रो नरकायेव कुलगणानां कुलस्य सा पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः संक्रो नरकायेव कुलगणानां कुलस्य सा पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। नए लोग पढ़ेंगे, नए लोग। सांस कीजिए, श्लोक पढ़ने का सांस। संकरो नरकायेव कुलधनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। माता संकरो नरकायेव कुलधनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। संकरो ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नारकीय जीवन के लिए एवं निश्चय ही कुलघ्नानां कुल का वध करने वालों के कुलस्य सा कुल के च भी पतन्ति गिर जाते हैं पितरः पितृगण की इससे ही ऐसां इनके लुप्ता समाप्त पिंड अर्पण की उदका तथा जल की क्रिया या कृत्य। अनुवाद और तात्पर्य से ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसको संस्थापक आचार्य द्वारा वर्ण संकरों की वृद्धि से संपूर्ण कुल को और कुल धातियों को भी नरक की प्राप्ति होती है।
ऐसे पतित कुलों में पितरों के लिए पिंडोदक क्रिया का लोप हो जाता है, जिससे उनके पितर गिर जाते हैं। तात्पर्य सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद को खाने से सारे कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म धरी दान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उनको प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना एक कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूतात्म निर्णाम पित्राणम नः पित्रोन्नायम रणिचराधना सर्व आत्मना या शरणम शरणयम गतो मुकुंद परित्यः प्रत्यम। अर्थात जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य आरूढ़ से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाभूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने नमः। विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यापदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर लगातार श्लोकों में अर्जुन भगवान कृष्ण से तर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? तो हमारा टॉपिक चल रहा था अर्जुन का चौथा तर्क है, कुल परंपरा का नाश। अर्जुन कह रहा है कि युद्ध करने से कुल परंपरा का नाश होगा। तो अर्जुन ने स्टेप बाय स्टेप बताया। अर्जुन ने बताया युद्ध करने से जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग, वो लोग मर जाएंगे युद्ध में। इसकी वजह से संस्कार कोई नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? संस्कार। आगे जो भी संस्कार हो रहा है वो बुजुर्ग लोग कराते हैं, और वो जबरदस्ती बच्चों को बिठाते हैं, कुछ भी कराते हैं। यंग जनरेशन को तो कोई करने में रुचि नहीं है, तो वो कराते हैं। इसलिए वो कुल परंपरा टिकी रहती है और वो संस्कार टिके रहते हैं। आज जब कुल परंपरा का नाश होगा, ये संस्कार होगा, तो पिछले श्लोक में वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। कैसी प्रजा उत्पन्न होगी? तो न तो उसमें क्षत्रिय के गुण रहेंगे, न ब्राह्मण के गुण रहेंगे, न वैश्य के गुण रहेंगे, सब मिश्र। वर्ण संकर। संकर मतलब क्या? मिश्र। तो संकर काय आती है ना, से संकर मिश्र। तो जैसे भाषा, भाषा संकर, आगे जाके वर जाना वरिष्ठ गुजराती है, आगे जाके वर जाना है। अर्धो हिंदी, अर्धो इंग्लिश, अर्धो गुजराती, हमारी भाषा यही है भाषा संकर। तो अर्जुन का ये तर्क था कि अगर संस्कार नहीं होगा तो वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, और वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी तो क्या होगा? इस लोग को इसका बताया। वर्ण संकरों की वृद्धि से संकरो नरकाय कुलधनम कुलस्यसा, वर्ण संकरों की वृद्धि से संपूर्ण कुल और कुल धातियों को भी नर की प्राप्ति होती है। कुल को पूरा कुल भी नर में जाएगा, और जो कुल को नाश करने वाले हैं वो भी नर में जाएंगे। ऐसे पतित कुलों में पितरों के लिए पिंडोदक क्रिया का लोप हो जाता है। ये भी एक संस्कार है, पिंडदान, जो आज का टॉपिक था, श्राद्ध अथवा पिंडदान। और जिसके उनके पितर गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं? ढाबे से नरक में गिर जाते हैं। इस श्लोक की कमेंट्री बहुत अच्छी है हमारी। श्राद्ध कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरह पे करना है, और किस आधार पर करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक की कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण लेते हैं, आप घर जाके पढ़िए। सबसे पहले है कि ये जो श्राद्ध और पिंडदान है,
उसका बेस क्या है, किस आधार की क्रिया होती है, पहला प्रश्न। इसलिए प्रभुपाद जो है सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार, इसका फाउंडेशन क्या है, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार। इसका बेस है सकाम कर्म, मतलब कर्म कांड। वेदों में ज्ञान का एक भाग है जिसको क्या कहते हैं, कर्म कांड। क्या कहते हैं, कर्म कांड के आधार पर ये क्रिया होती है। किसके आधार पर होती है, कर्म कांड के आधार पर। वेदों के अंदर कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। उपासना में भी विविधता है, देवताओं की है, पितरों की है, भूतों की है और विष्णु की है। आराधना सर्वस्व विष्णु आराधना परम, ऐसे उसने अलग अलग स्तर बताया। तो उसमें से वेदों का एक पार्ट है ज्ञान का, कर्म कांड। और ये जो श्राद्ध और पिंडदान की क्रिया होती है वो किसके आधार पर होती है, कर्म कांड के आधार पर, मतलब शास्त्रिक, ये विधि शास्त्रिक है। फिर आगे लिखते हैं इसमें करना क्या होता है, तो प्रभुपाद लिखते हैं पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए, ये क्रिया होती है उसमें। अच्छा, फिर ये जो पूजा संपन्न की जाती है तो कैसे की जाती है, प्रक्रिया क्या, यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विष्णु के अंदर इसकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उत्कृष्ट भाग प्रसाद के खाने से पाप कर्मों से क्या हो जाता है, उद्धार। विष्णु का जो शेष प्रसाद खाते हैं इससे पाप कर्मों से उद्धार होता है, ऐसा कूर्म पुराण में कहा है इस श्लोक में। ये कूर्म पुराण का श्लोक है। प्राते सात दिने अपनी प्रांग अन्नम, ये अन्नम है, न तोड़ा है, किसी को नहीं लगाया, भगवत अर्पत्येतः तच्छेषेण कुर्वति सात भागवतो नरः। इस श्लोक में कहा है प्राप्ते, श्राद्ध के दिन, श्राद्ध दिने अपि प्रांगनम, अन्न को भगवत अर्पित, भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। तच्छेषेण, वो शेष बचा हुआ जो है पूर्वित श्राद्ध भागवत, वो प्रसाद खिलाना चाहिए ब्राह्मणों को। इसको ब्राह्मणों के माध्यम से सारे होते हैं। लेकिन याद रखना श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय में ब्राह्मण के गुण बताए। कितने गुण है ब्राह्मण के, 9। क्षत्रिय के 7, वैश्य के 4, शूद्र के 2। 9, 7, 4 और 2 ऐसे गुण है। तो ब्राह्मण का गुण बताया समो, दमो, तपो, शोषण, शांति, विज्ञानम, आस्तिकम, ब्रह्म कर्म, स्वभाव। ये 9 गुण ब्राह्मण के हैं। तो जिसके अंदर ये 9 गुण होता है उस ब्राह्मण को आप श्राद्ध देंगे तो आपके पितरों तक श्राद्ध पहुंचेगा। अगर वो ब्राह्मण के अंदर 9 गुण नहीं है तो मेरे को पता नहीं वो कहां पहुंचेगा। वो भगवान ही जानते हैं कहां पहुंचेगा, वो मेरे को पता नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर ये 9 गुण है तो पूर्ण मात्रा में कम से कम 50% तो भी भगवान करीब में पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं। 50 डिस्काउंट देता हूं, माया का प्रभाव ज्यादा है इसलिए। अच्छा, अब आगे पॉइंट है क्यों करना चाहिए। ये क्वेश्चन होता है श्राद्ध देने की क्या जरूरत है, तो प्रभुपाद लिखते इसमें, आप प्रभुपाद जी की कमेंट्री पढ़ेंगे, एक एक शब्द लॉजिकल है, ऐसे नहीं प्रभुपाद ऐसे लिख दिया और एक एक शास्त्र प्रमाण। प्रभुपाद जी डायरेक्ट लिखा, मैं सब को प्रमाण दूंगा शास्त्र में ढूंढ कर, क्योंकि प्रभुपाद जी सब ज्यादा अंदर डालेंगे इसको तो भगवद गीता क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। बाकी श्लोक की कमेंट्री में, और ये नहीं कोई भी श्लोक की कमेंट्री में प्रभुपाद जी ने दूसरे शास्त्रों का खाली अनुवाद लिया और कुछ नहीं। इसमें कहा विष्णु को अर्पण करना चाहिए, ये श्लोक आ गया पूर्ण पुराण। और आगे मैं बताऊंगा 2-3 श्लोक ऐसे। तो फिर इस श्लोक में कहते हैं आगे क्यों करनी चाहिए, ये श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति है वो बिना समझे कार्य नहीं करता, ये उनका लक्षण है। क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है। तो लिखते हैं इसमें कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, हो सकते हैं, उनसे कोई भी पाप हो गया हो सकते हैं। और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने का उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म धर्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। समझे मेरा पॉइंट। पितृ मीन्स अरे प्रेत मीन्स भूत। तो वो पाप कर्मों के कारण कई बार हमारे पितरों को भूत के रूप में रहना पड़ता है। तो भूत के शरीर में रहना बहुत पीड़ादायक है। क्यों, सबसे पहले भूत को भूख लगती है लेकिन क्या नहीं कर सकते, क्यों, अन्न स्थूल है और शरीर कैसा है, सूक्ष्म है, इसलिए वो नहीं खा सकता। प्यास लगती है, पी नहीं सकता। पानी स्थूल है,
शरीर सूक्ष्म है। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि भूत किसी शरीर में प्रवेश करता है और बहुत सारा खा जाता है। जैसे मैंने शिक्षण में उदाहरण दिया था, दक्षिण भारतीय का एक बहुत उम्र वाली महिला ने उस 25-30 लड्डू खा लिए, बाद में पता लगा इसके अंदर तो भूत है। तो ऐसा होता है कई बार, दूसरे शरीर में प्रवेश करके वो कार्य करता है, क्योंकि वो इस शरीर में नहीं कर सकता, सूक्ष्म होता है ऐसे। तो इसलिए हमको ये करना चाहिए, उनका उद्धार के लिए। फिर कृपा जाके लिखते हैं, अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उसका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से क्या होता है? उद्धार हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि हमारे मान लो पितर ऐसे कर्म किए होंगे और हो सकता है कि वो गाय के शरीर में हो, किसके शरीर में, और हम यहाँ पर ब्राह्मण को क्या देते हैं? अन्न देते हैं, तो उसको घास कैसे मिलेगा? गाय का भोजन तो क्या है? अन्न नहीं है, घास है। तो आचार्य कमेंट्री देते हैं, जैसे मान लो आपका कोई लड़का अमेरिका में रहते हैं और वो डॉलर भेजता है, और यहाँ आपको किस में मिलता है? करेंसी में, रुपये में मिलता है। सरकार के सिस्टम से वो ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिस्टम से वो ब्राह्मण को दिया हुआ अन्न जिस योनि में हमारे पितर है उसके अनुरूप भोजन मिलेगा, और उससे क्या होगा? उद्धार। ये भगवान की बनाई सिस्टम है। फिर प्रभा जाके लिख रहे हैं, प्रेत योनि अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना ये कुल परंपरा है। अर्जुन इसकी बात कर रहा है। आजकल लोग क्या करते हैं श्राद्ध के लिए? ब्राह्मण को पैसा दे देते कि बुलाई नहीं, कौन ब्राह्मण को बुलाए, कौन जाए, सीधा के आश्रम आश्रम चले जाते हैं। यहाँ कितने ब्राह्मण देते हैं भाई? 10 ब्राह्मण, ठीक है, पकड़ पैसा है, आप श्राद्ध कर देना। और उसने कैसा श्राद्ध किया है बताइए? कैसा श्राद्ध किया है? कोई पता नहीं। आजकल ऐसा ही होता है कि ज्यादातर किसी को तकलीफ होता है और कोई पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी देखता हो शनि की गुणों चल रही है, क्या चल रही? 25 साल की है। देखो इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको गुणों जल्दी हो। सब लोग दुखी है, सब लोग दुखी है। हाँ, दुख का प्रकार अलग है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जो सुखी हो। ऐसा देखा सबकी पनौती, लेकिन किसी पनौती थोड़ी भारी होती है तो डिस्टर्ब होकर शादी के बाद जाता है। यहाँ से पंडित की बात है, पंडित बोल रहा है 25 करोड़ जब करना पड़ेगा। कितना? 25 करोड़ बोले से बोल रहा बोला कोई रास्ता है? हाँ रास्ता है, मैं कर लूंगा, आप मुझे पैसा दे दीजिए। अब मेरा प्रश्न ये है, मान लो मेरे को यहाँ लगता है या कुछ दुमड़ा हो गया है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर बोला इसको काटना पड़ेगा। डॉक्टर बोला नहीं यार, मैं पैसा दे दूं, तू तेरा काट देगा। तो ऐसा चलेगा? बीमार में हो, मेडिसिन दूसरा खाता है तो ठीक थोड़े होगा? ठीक नहीं होगा। ये शास्त्रीय सिस्टम नहीं है। स्पेशल कलयुग में काम नहीं करती है, कलयुग में काम नहीं करती है सिस्टम। कलयुग में भगवान उसके लिए, उस जीव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उसकी दवा हम नहीं खा सकते। उसके नाम का जब तक हम करेंगे तो उसको असर हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम जीव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रभु देखते हैं ये सहायता पहुंचाना ये कुल परंपरा है। और जब ये प्रश्न अर्जुन का था कि अगर सब कुल है वो ऐसे संस्कार करना बंद कर देगा तो इसलिए पितर क्या करेंगे? नरक में गिरेंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। ये अर्जुन का साइंस है। फिर प्रभु आगे लिखें, कैसे लोगों को ये विधि करना है? अब ये प्रश्न है, ये जो श्राद्ध है ये कैसे लोगों को करना है? तो प्रभु जी कहते हैं, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं कर रहे हैं उनको ये अनुष्ठान करना है। जो भक्ति नहीं करते शास्त्र के अनुसार उनको ये करना है। तो कोई कह सकता है जो भक्ति करता है वो, उसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रभु जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को उबार सकता है। कितने पितरों को? कैसे? श्लोक है श्रीमद् भागवत में, कथा आती है कैसे हजारों पितरों को उद्धार कर सकता है भक्ति करने से। तो वर्णन है, जब प्रहलाद नरसिंह देव भगवान हिरण्यकश्यप को मार दिया और प्रहलाद महाराज स्तुति किया नरसिंह देव भगवान की, नरसिंह देव भगवान उनसे प्रसन्न हुए। नरसिंह देव भगवान ने कहा, हे प्रहलाद वर मांगो, मैं तेरी भक्ति, तेरी सर्वशिक्षता सबसे प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद महाराज का, प्रभु नारद मुनि की कृपा से मैं भक्ति में स्थिर हूं। किसकी कृपा से? देखो ऐसा नहीं बोला मैं गुरु का नाम ले लिया, नारद मुनि की कृपा से, क्योंकि नारद मुनि को ज्ञान दिया था, वो ज्ञान अभी भी ताजा था।
उनकी कृपा से मैं सुरक्षित हूँ और ज्ञान में स्थित हूँ। अगर आप वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरा बाप था, वो जन्म से लेकर अंत तक आपका विरोध किया था, आपकी सत्ता का विरोध किया था, आपको ललकारा था, आपको गाली दिया था, आपके साथ शारीरिक रूप से युद्ध किया था, उसको क्षमा कर दीजिए। हम प्रहलाद महाराज जी होते तो क्या कहते हैं? सोच लीजिए, थोड़ा बराबर सोच के जवाब लीजिए। अगर आपका बाप प्रहलाद महाराज जितना दुख दे, आप बोलेंगे यार प्रहलाद महाराज से बाप तो इस दुनिया में नहीं होगा, है ना? मेरे पास नमूना है। नमूना ऐसा है कि राजस्थान से कहीं का फोन आया लड़के का, वो क्या करूँ, क्या हुआ? बोला मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ तो मेरा बाप बोलता मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। फिर मैंने समझाया। दूसरी बार बोला आपको मैं वो तो चला गया घर छोड़ के, बोला तो हरे कृष्ण करेगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं बोला हिरण्य के सुबह है पक्का। अब मैं मर जाऊंगा, घर छोड़ के चला गया है और मेरे सदस्यों का प्रेशर आ रहा है कि तुम हरे कृष्ण बंद कर और बाप को वापस ले आ। अब कैसे कैसा युग में जी रहे हैं तो आप सोचिए, पूरा जिंदगी हिरण्यकशिपु ने दुख दिया प्रहलाद महाराज को। उसकी जगह हम होते तो भगवान से क्या मांगते? हृदय से बोलिए, खुल के हृदय से बोलिए। हम बोलते हे प्रभु वो हिरण्यकशिपु को करोड़ों साल तक नरक में रखिए। किधर रखिए? नरक में। लेकिन प्रहलाद महाराज उदार हृदय वाले व्यक्ति थे, बोला इनका उद्धार कर दीजिए। तो प्रहलाद महाराज जैसा एक और कथा मैं बता देता हूँ। रामानुचार्य का नाम सुना? जो भगवान के भक्तों के उदार हृदय वाले होते हैं, रामानुचार्य का नाम सुना? उनके एक शिष्य था कुरेश। अब देखिए भक्तों का हृदय कितना उदार होता है ऐसे। तो उस समय जब रामानुचार्य प्रचार कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में शिव और वैष्णव का क्या होता था? झगड़ा। और कई बार झगड़ा शादी के स्तर पे आ जाता था। किसके स्तर पे? मारामारी तक आ जाता था। और रामानुचार्य बहुत पावरफुल आचार्य थे, मास स्केल पर वैष्णव को, शिव जी के भक्तों को क्या बना रहे थे? वैष्णव बना रहे थे, डिबेट कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों को कन्विंस कर देते थे, हरा देते थे। लोग शिष्यों के साथ उसके सरेंडर हो जाते थे। पहले ऐसे खड़ूस लोग नहीं थे, आगे तो सरेंडर कर देते थे। बहुत सारा किस्सा है इसमें, सरेंडर कर देते थे अपने शिष्यों के साथ। जो मायावादी गुरु होते थे, जैसे प्रताप सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु को समर्पण किया जैसे। तो वहां पर जो राजा था वो शिव भक्त था। राजा ने कहा ये साधु है, ये शिव जी के भक्तों को वैष्णव बना रहा है, इसलिए इसको पकड़ना पड़ेगा। उस राजा ने देखा नहीं था उसको, सिपाहियों को भेजा, जाओ श्रीरंगम में रामानुचार्य को पकड़ के ले आओ। बहुत सुंदर मंदिर है श्रीरंगम, हम कभी जाएंगे। क्या प्रसाद की क्वालिटी है, मैं गया था, बहुत जबरदस्त। भगवान कैसे भगवान को उठाया जाता है, जबरदस्त। अभी भी कल्चर है पूरा सिटी में, सब द्वार सिस्टम, सब गोपुर है, ऐसे पूरा पुराने जमाने के। और ऐसा कहा कि उस गांव के ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की रक्षा के लिए 10,000 सीट आके दे दिया। 10,000 ब्राह्मण ने, कितने ब्राह्मण? भगवान की रक्षा करने के लिए मुसलमान लोगों ने आक्रमण किया तो लाइन में खड़े हुए 10,000 लोग। कितना प्रेम था भगवान के साथ है। तब देखा ना कोई जीवनी तो भाग जाते होगा, भगवान अपना देख लेगा, सर्वशक्तिशाली है। भगवान अपना देख लेगा, तो सर्वशक्तिशाली है। आपको पता नहीं क्या तुम भाग में आएंगे, सही भावना ऐसी। तो श्रीरंगम में विष्णु रामानुचार्य ऐसे बैठे थे। तो उसके शिष्य कुरेश ने बोला, गुरुदेव आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है, आप भाग जाइए। उसका कपड़ा पहन बैठ गया ऐसे, और कुरेश को उठा के ले गए सिपाही लोग। राजा ने बोला एक काम कर, वो तो ऐसे समझ रहा थी रामानुचार्य, मेरे को लिख के दे दे, शिव जी ही परम भगवान है। बोला नहीं दूंगा, नहीं देगा, आंख फोड़ दूंगा तेरी। फोड़ दिया। बाद बोला आपका आभार, अब मैं आपके जैसे दुष्टों का दर्शन नहीं करूंगा। हम उधर क्या करते, लिख के दे दे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं दिया, नहीं दिया। फिर थोड़े समय के बाद कुरेश रामानुचार्य को मिला। रामानुचार्य बोला जाओ
भगवान श्रीरंग, श्रीरंग मतलब रंग, कलर, आनंद। भगवान श्रीरंग आपको कुछ वरदान देने चाहते हैं, विष्णु भगवान। तो गए तो बोला वरदान मांगो। दोनों बोला कि जिस सिपाहियों ने मेरी आंख फोड़ी उसे क्षमा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? और रामोदूत क्या वरदान मांगते? जिसने मेरी आंख फोड़ी उसको नरक मिलना चाहिए। तो ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर वो रामानुजाचार्य से मिले। रामानुजाचार्य बोला तुम भगवान के पास नहीं गए? भगवान कुछ वरदान जय फिर जा। भगवान बोले मैं रामानुजाचार्य की प्रेरणा से आपको वर देना चाहता हूँ। बोला वो जिस राजा ने आज्ञा दिया था सिपाहियों को उसको क्षमा कर दीजिए। सिपाही विचार में क्षमा कर दिया। तीसरी बार रामानुजाचार्य मिले। तुमने आंखें नहीं मांगी? जाओ मांग के आओ। तो गया, भगवान को प्रार्थना किया प्रभु अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी आंखें मेरी गुरु की सेवा में लगने वाली है तो मेरी आंख दे दीजिए। गुरु मेरे को सेवा में लगाने वाला है। तो ऐसे उदार हृदय वाले वैष्णव होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ऐसे उदय हृदय थे। प्रहलाद महाराज ने कहा प्रभु ऐसा काम कीजिए, आप वर देना चाहते हो तो वर दीजिए कि मेरा बाप जिसने आपका पूरा जीवन अपराध किया है उसको क्षमा कर दीजिए। वो नरक में गया होगा, क्षमा कर दीजिए ऐसे। तो नरसिंह भगवान उत्तर में जवाब देते हैं। क्या कहते हैं नरसिंह भगवान इस श्लोक में? नरसिंह भगवान कहते हैं उत्तर में, श्री भगवान वाच त्रिसप्तभी, त्रि मीन्स तीन, कितना? सप्त मीन्स 7। त्रिसप्तभी 3 गुणिया 7 मीन्स 21 पीढ़ी। पिता पूत पित्र सत्यनग यत् साध्यो अस्य कुले जातो भवानी कुलपावना। भागवतम 7.10.18। तो प्रहलाद महाराज को शंका हुई कि 21 पीढ़ी में पिछला जाएगा पिता। तो बोला नहीं पूता, पुत्र। एड़ी का स्लोगन कि पितर भी जाएंगे। पिता पुत्र और पितर भी सहत्य अलग हे निष्पाप यत् साध्यो तेरे जैसा साधु कुले जातो भवानी कुलपावना। तेरे जैसा साधु जिस घर में जन्म लेता है तो उसकी कितनी पीढ़ी चली जाती है? 7 या 3 21 पीढ़ी चल जाती है। 21 पीढ़ी। तो अब हमको ये डिसाइड करना है कि 21 पीढ़ी का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा ही आप हरे कृष्ण किया 21 पीढ़ी चलेगी, ऐसा नहीं है। उनको भक्ति का मार्ग मिल जाएगा। इसका मार्ग मिल जाएगा और धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। जब वो मुक्त हो जाएंगे तो आपके श्राद्ध कौन खाएगा? श्राद्ध खाएगा कौन? पितृ तो चले गए, श्राद्ध कौन खाएगा? इसलिए भक्तों को श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद इस श्लोक में क्या है? ये श्राद्ध किस लोगों को करनी है? जो भक्ति का जीवन यापन नहीं करते। प्रभुपाद बोले जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उनको ये श्राद्ध करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको भक्त बन के हजारों पितरों को तारना है या फिर आपको श्राद्ध करके एक पितृ को तारना है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ब्राह्मण क्वालिफाइड नहीं है, प्रक्रिया उसमें भी खतरा है। तो आप डिसाइड कीजिए क्या करना चाहते हैं। आप 1000 लोगों को तारना चाहते हैं, ठीक है, तो कल से 16 वाला चालू कर दीजिए। हाँ, यही रास्ता है प्रैक्टिकली। हम खुदे 1000 तारना चाहते हैं, 16 वाला चालू कर दीजिए। भक्ति मार्ग में बढ़ा दीजिए, सीरियस। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी श्लोक कोट किया, इसमें बहुत अच्छा श्लोक कोट किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब हम भगवान मुकुंद की शरण लेते हैं तो हम सभी प्रकार के ऋण से क्या हो जाते हैं? मुक्त। तो इस श्लोक में कहा है देवसी भूताप्त नृणाम पित्राण ब्रह्म पित्रो गायम रणीश्वराजम सर्वात्मना यह शरण गतो मुकुंद परित्यक्तम। इस श्लोक का अनुवाद ऐसा है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के शरण को शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवता, मुनि, सामान्य जीव, स्वजन, पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों से क्या हो जाता है? मुक्त। ये श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम मुकुंद की शरण ले लेते हैं तो हम इस कर्तव्य से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और हमारे ऊपर किसका कर्तव्य रहता है? देवर्षि, देवताओं का कर्तव्य ऋण है। क्यों देवताओं क्या क्या ऋण? देवताओं से क्या लिया है? देवता क्या लेते हैं? हवा लेते हैं, सूर्य प्रकाश लेते हैं, हम उसके ऋणी हैं, हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए शास्त्रों में पंच यज्ञ की भलामण है। पंच यज्ञ करना चाहिए। उसमें देव यज्ञ भी है, पितृ यज्ञ है, देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, और सारे यज्ञ है।
और फिर प्रभुपाद जी लिखा है इसमें मुनियों का, हम मुनियों के ऋणी हैं। क्यों? क्या लिया मुनियों से? मुनियों से क्या लेते हैं? ये शास्त्रों मुनियों ने संचित करके रखा है, हम उनके ऋणी हैं। फिर उसमें लिखा है सामान्य जीवों, जैसे समाज में रहते तो स्कूल कॉलेज बनाते हैं, ये वो ऐसे बहुत ऋणी है। फिर सर्जन मीन्स हमारे परिवार, जिन्होंने हमको बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखा है, उनके ऋणी है। लेकिन अगर हम भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करते हैं तो इन सभी गुणों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक के अंदर आज श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी अलग अलग दृष्टिकोण से बताया श्राद्ध के बारे में। किसके बारे में बताया? श्राद्ध क्या है, कैसे करना है विष्णु पूजा के द्वारा, और कैसे नहीं करना है, किन लोगों को करना है और किन लोगों को नहीं करना है। तो जो लोग भक्ति नहीं करते उनको करना है, और भक्ति करते उनको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर सोमवार को इधर आओ और टिंग एक घंटी बजाओ, फिर रेलवे का सिग्नल मारो ऐसे टिंग, फिर ऐसे करके एक वीडियो में डालो टिंग और फिर चले जाओ, भक्ति हो गई। इसको भक्ति नहीं करते। भक्ति बहुत आगे की चीज है, ये आरंभिक स्तर है। लोग समझिए मेरी भक्ति है, मंदिर जाता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, रोज घंटे बजाता हूँ, एक रुपया डालता हूँ, दर्शन करके आ जाता हूँ, तो ये भक्ति का आरंभ स्तर है। भक्ति मतलब शास्त्रों के अनुसार गंभीरता करने से। ऐसे जो भक्ति करता है तो वो हजारों करोड़ उतार सकता है। कि नरसिंह भगवान का 21 पीढ़ी चलेगी, तो हमको 21 पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए शास्त्रों के अनुसार भक्ति करके। ओके, फिर नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन क्या कहता है? दोषेर एते कुलधनानां वर्ण संकर कार्ये उस्यादन्ते जाति धर्मा मूल धर्मा से शाश्वता। जो लोग यस इसका प्रोटोकॉल चला गया है, इसका अनुवाद इस प्रकार है, ये अलग बदल गया थोड़ा। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस पर अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, वे दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं उससे। इस प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ऐसे गुण को नाश करता है, इस संस्कारों नहीं करता है। तो इस श्लोक में लिखा है जाति धर्म और क्या धर्म लिखा है? दूसरा कुल धर्म। दो प्रकार के धर्म बताए, जाति और कुल। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानसों में 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजना है। सामुदायिक जाति धर्म, सामुदायिक पूरे समाज की योजना है, वर्णाश्रम धर्म है। फिर लिखा था पारिवारिक कल्याण कार्य, एक परिवार का भी धर्म होता है, परिवार की कुल परंपरा होती है। देखते हैं पटेल समाज में अलग विवाह की रीति है, पंचायत समाज में अलग है, दूसरे समाज में अलग है। ऐसे अपने अपने कुल रहते हैं कि मनुष्य को सर्व कल्याणकारी इसलिए नियोजित है। ये कल्याणकारी क्यों? इसलिए कि व्यक्ति क्या प्राप्त कर सके? मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विघटन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, जैसे आजकल फैल रही है। ऐसे फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य है वो भूल जाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है विष्णु को प्राप्त करना, न ही स्वार्थ करते हैं विष्णु। लोग नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ विष्णु है, भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते वे नीचे ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। फिर अर्जुन कहता है इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण मैसेज अर्जुन का, उत्सव कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियत वासा भवति इति अनुशुश्रू। इस श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन मैंने गुरु परंपरा से सुना है। किससे सुना है? पूर्व श्लोक की कमेंट्री में लिख रहे हैं कि अर्जुन का तर्क वास्तव में बहुत वैल्यूबल तर्क था, शास्त्रीय तर्क था, लेकिन अर्जुन की बात ये गलत थी। वो तर्क किससे कर रहा है? भगवान से कर रहा है, वो गलत थी। अर्जुन ऐसे अपने मन की सन की बात नहीं बोल रहा है। अर्जुन जो बोल रहा है एक सही बोल रहा है, लेकिन तकलीफ ये अर्जुन की वो बात भगवान को समझा रहा है बस। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन की यह विशेषता। अर्जुन बोला ये मेरे मन की बात नहीं, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। इसमें क्या लिखा? अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों ने जो सूत्र रखा है उस पर आधारित करता है। प्रभुपाद जाने यह वास्तविक ज्ञान लेने की क्या है? विधि है। याद रखना ये क्या है? वास्तविक ज्ञान लेने की क्या विधि है? कि हम जो बोलते हैं वो कहां से आना चाहिए? गुरु परंपरा से। कोई ऐसा बोलता है दिस इज माय एक्सपीरियंस, आप बोले दिस इज माय इनर रियलाइजेशन,
कैरी दैट इज इनर, मेरे अंदर का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। कौन गुरु है? सदगुरु। सदगुरु, वो नाम सदगुरु है लेकिन है असदगुरु। एक सदगुरु है, दिस इज माय इनर रियलाइजेशन, इंग्लिश बोला था। अब मैं आपको मेरी अंदर की अनुभूति कराऊंगा कि मैंने क्या अनुभव किया, आप लोग भी कीजिए। लेकिन अगर अंदर की अनुभूति शास्त्र से मैच नहीं होती है तो वो मनोकल्पना है, वो मनोकल्पना है। हमारी जो भी अनुभूति है वो शास्त्र से क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे शास्त्र, दिस इज माय इनर रियलाइजेशन, दिस इज माय एक्सपीरियंस। लेकिन जो वास्तव में गुरु परंपरा के साथ वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। श्रीमद् भागवत का वर्णन है कि एक बार नारद जी गए द्वारका में, तो वसुदेव जी ने उनका स्वागत किया। वसुदेव जी एक आदर्श ग्रस्त थे और उन्होंने आदर्श ग्रस्त को कैसे साधु के साथ व्यवहार करना चाहिए वो एग्जाम्पल से बताया। वसुदेव जी ने स्वागत किया नारद जी का, और करने के बाद बोला, हे नारद जी, आप साधु महात्मा है, मैं एक आसक्त ग्रस्त संसार में फंसा जीव, मुझे आप उपदेश दीजिए। वसुदेव जी ने क्या कहा? मैं आसक्त ग्रस्त हूं और संसार में फंसा, मुझे उपदेश दीजिए। नारद जी सोचे, बाप रे बाप, ये भगवान का बाप ऐसा बोलता है तो मेरी तो क्या आदत है ऐसे। नारद जी मन में सोचने लगे, लेकिन नारद जी ने ऐसे नहीं बोला, दिस इज माय एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला कि मैं निमित महाराज और नव योगेंद्र के बीच संवाद हुआ, उसका रिपीटेशन करूंगा। बस क्या करूंगा मैं? निमित महाराज और नव योगेंद्र का संवाद को मैं रिपीटेशन करूंगा। गुरुपाद बोले, ये गुरु परंपरा है। तो इसको की खासियत ये है कि हम यहाँ पर अपनी बात नहीं बोलते हैं। हम देखो ये श्लोक ऐसे, आप दूसरे संसद में जाओगे तो बापू ने ये चमत्कार किया, बापू ने ऐसा थप्पा मारा, इसको अमेरिका का वीजा मिल गया। एक आज भाई मिला, क्या बापू का रखा हुआ है भाई, एक बार रखा हुआ, एक थप्पा मारा, दूसरे दिन अमेरिका का वीजा मिल गया। मारा मारा, देखिए आप ऐसे ऐसे, तो मतलब तो ये तो गुरु नहीं है शास्त्र के अनुसार ऐसे। Anyway, वो दूसरे टॉपिक आए तो डिस्कस करेंगे, भौतिक आशीर्वाद के बारे में टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे पॉइंट। तो ये पद्धति है, रियल पद्धति। आपको सही ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु परंपरा से। एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजऋषियो विदुषा कालेन माता योगो नष्ट परंतप। ये भगवान का ये ज्ञान गुरु परंपरा से आया है और आगे तेरा वैसे। तो हमको ऐसे गुरु परंपरा में सुनना चाहिए। और भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के एंड में प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा का लिस्ट बताया है। ये गुरु परंपरा से प्रभुपाद बोला, ये ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। जब तक परंपरा को फॉलो नहीं करते आप ज्ञान पूर्ण प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखा गया, जिस व्यक्ति ने पहले से ही ज्ञान प्राप्त रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। मतलब ये पॉइंट बहुत, गुरु का मतलब वो एक दिन पहले क्या था? शिष्य। गुरु कौन बन सकता? आजकल तो गुरु कैसे बनते हैं? वो रिलेटिव में बैठ जाते हैं ऐसे, मैं भगवान हूँ, सूरज रिलेटिव, दादा भगवान, सूरज रिलेटिव सपना है, 60 साल का बुढ़ा है, दांत का ठिकाना नहीं है। अरे हैरान हो गया लोग, और लोग ऐसे भगवान शुरू कर देते लोग ऐसे। अरे शास्त्र को समझो तो सही, भगवान की परिभाषा तो क्या है जाना चाहिए। हरे कृष्ण वालों को ऐसे कोई भगवान मिले तो, और भगवान बड़े समुद्र लीला करते हैं, समुद्र मंथन लीला। थोड़ा सो जाइए और मैं 25 किलो का पत्थर लाऊंगा, मंदिर पर्वत तो नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं मंदिर पर्वत लाऊंगा, फिर थोड़ा समुद्र मंथन करते हैं। आप सोचिए, पढ़िए भागवतम, मंदिर पर्वत रखा था, 8 लाख माइल लंबा था और 1000 की स्पीड में खींचा था। कितनी स्पीड है? खींचने वाले कौन थे मालूम है? 33 करोड़ देवता एक साइड से, 33 करोड़ असुर एक साइड से, 66 करोड़ लोग खींच रहे थे। उसका स्पीड कैसा होगा? वो देवता क्या शक्ति होगी? और सुखदेव गोस्वामी क्या बोले मालूम है? भगवान को खुजली आई थी, ये खुजली मिटाने के लिए भगवान ये लीला किया। और क्या ठाकुर लीला करता है सोचिए। और कहाँ ये दांत बाल निकलने वाले लोग, समझ में नहीं आ रहा मनुष्य की बुद्धि का स्तर कहाँ गया है। आप सोचिए, हमको समझना चाहिए भगवान की परिभाषा क्या है। तो जब गुरु परंपरा से नहीं सुनते ऐसा होता, गुरु परंपरा उसके गुरु से, उसके गुरु से, उससे, और एंड में कौन आता है? कृष्ण जगत गुरु के पास।
उससे कृष्ण से निकलती जो परंपरा आती है वो पूर्ण परंपरा है। 4 संप्रदाय पद्म पुराण अनुसार 4 संप्रदाय में से आप ज्ञान लेके पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे बोले इसमें, अच्छा, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों को पराजित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। अब अर्जुन आगे कह रहा है कि व्यक्ति पाप कर्म क्यों करता है। अहोगत महत् पापम कृतं व्यवस्था वयम यत् राजस्व लोकेन यन्तुम भजन उदिता। ये कैसा महान आश्चर्य है कि राजस्व के लोभ से हम स्वतंत्र महान पाप करने को उद्यत हो रहे हैं। अर्जुन जी अर्जुन तरफ गया है, दो श्लोक आगे पूरा कर देते हैं, फर्स्ट चैप्टर आज पूरा कर देते। तो इसमें अर्जुन बोलता है कि कैसा आश्चर्य है कि राज्य के सुख के लोभ बस हम क्या कर रहे हैं। ये बात इतना खतरनाक है ना, व्यक्ति सॉरी पाप नहीं, लोभ। पाप का मूल कौन है? लोभ है। मैंने बताया था पाप का पिता भीष्म युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, सॉरी पिता भीष्म युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। क्या कहते हैं श्लोक में? युधिष्ठिर महाराज को पिता भीष्म। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था महाभारत में कि दादा ये पाप का मूल क्या है? तो दादा ने कहा अतः पापम अधर्मस्य तथा दुःखम नूतमम निकृत्या मूल वेदति येन पापकृतो जना। लोभ से ही पाप तथा अधर्म की उत्पत्ति होती है। सटता तथा सर्वकपट का भी मूल कारण लोभ है, लोभ है। इसी लोभ के कारण मनुष्य पापाचारी हो जाता है। महाभारत शांति पर्व। तो पिता भीष्म कहते हैं लोभ। अर्जुन बोल रहा है कि हम इन लोगों को मारने के लिए क्यों तैयार हुए? राज्य के सुख भोगने का क्या लोभ। और प्रभुपाद इस श्लोक की कमेंट्री में लोभ का वर्णन कर रहे हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या मां के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। स्वयं कंस वसुदेव जी को जेल में डाल दिया। ये आगरा का क्या है, ताजमहल का क्या नाम, शाहजहां, हाँ, अपने बाप को जो ऐसे इतिहास भरा पड़ा है। अपने संबंधियों को स्वार्थ के वशीभूत होकर मार दिया। किंतु भगवान का साधु भक्त होने का अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयास करता है। ये लोग एक व्यक्ति को अंधा बना देता है, दिखता ही नहीं है कि मृत्यु आ गई है। एक बार ऐसा था, एक भाई था पोरबंदर में, लोभी था, तो कुछ नारियल चाहिए तो नारियल लेने गया। वो समुद्र किनारे नारियल वाला किले वाले होते हैं ऐसे, भाई नारियल क्या भाव है? 10 रुपया। इससे सस्ता नहीं मिलेगा? बोला मिलेगा। कहाँ पर? आगे जा, आगे गया। नारियल क्या भाव है? 8 रुपया। इससे सस्ता नहीं मिलेगा? बोला मिलेगा। आगे जा, आगे गया। नारियल क्या भाव है? बोला 6 रुपया। इससे सस्ता नहीं मिलेगा? आगे जा। ऐसे करते करते लास्ट में पहुंचा। नारियल क्या भाव? 1 रुपया। सस्ता नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, पर पेड़ के ऊपर। समुद्र किनारे पेड़ रहता है, तो पेड़ खड़ा यार, काफी नारियल 10-12 नारियल लगा ऐसे सोच रहा था यार इसको कैसे बढ़ता। तो घोड़े वाला आया, समुद्र किनारे घोड़ों पे सैर कराते हैं। ये भाई घोड़े वाला थोड़ी मदद कर, ये भी करना है और शुद्ध नारियल चाहिए। ये सब नारियल वाले अशुद्ध नारियल है। तो क्या करूं? बोला तू घोड़े के ऊपर खड़ा हो जा, मैं तेरे ऊपर खड़ा होकर ऊपर चढ़ना पड़ा, क्योंकि नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। तो घोड़े के ऊपर घोड़ा होता, उसके ऊपर ये, और ये पकड़ने के ऊपर चढ़ रहा था, तब तो घोड़ा कैसे गया। घोड़े वाले ने बोला भाई छोड़ना मत, मैं तुझे को पैसा दे दूंगा, क्योंकि मैं गिरूंगा फ्रैक्चर हो जाएगा। तो वो पकड़ के खड़ा है, तब तो ऊंट वाला है। ऊंट वाला ये भाई बचा थोड़ा ऊंचा था, तो ऊंट वाले के ऊपर ऊंट वाला, उसके ऊपर घोड़ा वाला, उसके ऊपर ये, और नारियल तक पहुंच गया। अब ऊंट किसका लोभी होता है? लीमड़े का। वो लीमड़ा देखा और चला गया, नीचे से गिर गया। और ऊंट बहुत ऊंचा था, अब तो ये बहुत ऊपर चढ़ गया, 40-50-100 फुट ऊंचा चढ़ गया। और अब ये पहुंचे की तैयारी है, ऊंट वाले बोला 500 रुपया दे दूंगा, लेकिन छोड़ना मत। तो इसने बोला 500 क्या हुआ? 500। वो उस समय की बात कर रहे हैं जब 5 करोड़ की बात है, देख रहा नीचे वो 500, उसने 500 लोग ऐसा शेयर बाजार में लोग की खान डाल रातों रात करोड़पति बना सकते, डालते 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 हमारे मेहमान लास्ट टाइम डाल दिया था एक वक्त चिराग 16 करोड़ डाल दिया उसके पिताजी ने। कितना? सब स्वाहा हो गए, 16 करोड़। हरे कृष्ण।
छोटी रकम थोड़ी करो, थोड़ा करो। लोग इसलिए जुआ नहीं खेला। महाभारत में अर्जुन मेरे ख्याल से राजा विराट का लड़का का नाम क्या है? उत्तर से चर्चा कर रहे थे। जब उत्तर का अर्जुन का परिचय होता है कि अर्जुन सिरन वो हिजड़ा नहीं है, ऐसे क्या नाम उसका, प्रद्युम्न नहीं है, अर्जुन है। तो अर्जुन ने बताया कि हमको निमित्त बनाकर, देव हमको निमित्त बनाकर समाज को संदेश दे रही है, ये जुआ कितना खतरनाक है। सर्वश्रेष्ठ अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, उसको एक बरंदा बना कर दिया है युधिष्ठिर महाराज, एक कम बना कर दिया। ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं, जुआ बहुत डेंजर है। anyway, तो ये लोग हैं अर्जुन के, हम लोग सब लोग के वशीभूत कर युद्ध कर रहे हैं। हमको तो पता ये लोग है, सामने वालों को पता नहीं है, कोई बात हमको पता है। फिर अर्जुन अपनी एक मेंटालिटी बना लेते हैं, एक अर्जुन अपना विचारधारा बना लेते हैं। क्या विचारधारा बनता है अर्जुन? यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणिः धृतराष्ट्रं रणे हन्यु क्षेम अनुदम्य क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहता है धृतराष्ट्र पुत्रों से युद्ध करने की अपेक्षा यदि मुझ शस्त्रहीन और